हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और आज का जो भी रूटीन है वो सब मैं आप सभी के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी, जितना भी होगा जो भी होगा वो सभी। और बस सुबह सुबह उठ के एक बार ये गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। दूध गर्म किया था तो थोड़ा वो भी निकल गया है। और एक बार मैं गैस को अच्छी तरह से पोंछ दूं, क्योंकि साफ़ सफाई रहती है तो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, और गंदा होता है तो फिर काम करने में भी अच्छा नहीं लगता। तो सुबह से कई बार गैस पोंछना हो जाता है और प्लेटफॉर्म भी तो बस एक बार और इसे अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। सुबह उठ के एक बार पोंछ देते हैं, फिर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के लिए अभी भोग बनाना है। और आज भोग में बनेंगे पोहा, और कुछ तैयारी जो है नंदिनी ने करवा दी थी और कुछ जो है वो मैंने कर ली थी। तो बस हम दोनों मिलकर रसोई में जो भी काम होता है वो सब कर लेते हैं। सुबह सुबह एक बार मैं कुछ न कुछ बना के अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ कभी कभार। और कभी कभार जो है वो फलों का भोग लग जाता है, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ जो है भोग बनाने के लिए महाराज आते हैं, वही बनाते हैं सब कुछ। क्योंकि पता नहीं आप सबको पता है या नहीं, किसी वीडियो में मैंने शायद बताया था, और अगर नहीं बताया है तो मेरे पैर में, एक पैर में बहुत तकलीफ़ है, और उस पैर में कई बार मतलब जो है वो पैर बुरी तरह से मुड़ गया है 3 से 4 बार। तो उसकी कोई नस डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती। फिर मेरा पैर सूज जाता है और मुझे बहुत दर्द होता है। ये करीब 4-5 साल पहले हुआ था, और तब से मैं सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से ये ठीक हो जाएगा, और हमने काफ़ी दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ है। तो बस इसीलिए महाराज आते हैं रसोई बनाने के लिए, और मुझसे नहीं हो पाता है। और पोहा तो हर घर में ही बनता है, बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। तेल डाला है, तेल के अंदर मैंने थोड़ी हींग डाली थी, और जीरा, राई, और तेल जो लिया है वो सरसों का नहीं है, रिफाइंड तेल लिया है। और फिर उसके अंदर आलू डाल के इनको थोड़ी देर हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और उसके बाद में फिर थोड़े से हमने इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। मेरे पास सूखे हुए थे, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो ज़रूर डालिएगा। फिर लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर, क्योंकि हरी मिर्च चाहेंगे तो निकाल सकते हैं इसके अंदर से। लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं 2-3 तरह से पोहा बनाती हूँ। कई बार लाल मिर्च भी डालती हूँ, कई बार नहीं भी डालती हूँ। तो आज सिर्फ हरी मिर्च से ही इसके अंदर जो थोड़ा बहुत तीखापन है वो आएगा। और इसके अंदर थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है, नमक डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। और फिर इसके अंदर मैं शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने इसी तरह से बनाया है, तो ठाकुर जी को ऐसे ही मैं बना के भोग लगाती हूँ, और घर में भी सबको ऐसे ही पोहे पसंद आते हैं। अगर आपके यहाँ पर शक्कर नहीं डालते हैं तो आप मत डालिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे ही बनाए हैं, इसीलिए थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, तो यहाँ पर सबको ऐसे ही पसंद आते हैं। तो मैं हमेशा से ऐसे ही बनाते आ रही हूँ इसीलिए। और खटास के लिए इसके अंदर हम नींबू निचोड़ देंगे, और मैंने पूरा एक नींबू लिया है, और ये बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, छोटे साइज़ का ही है। तो इसमें हमने अच्छे से नींबू जो है वो निचोड़ दिया है। और पोहे वगैरह अच्छी तरह से हमने धो के ड्रेन करने रख दिए थे, सारा पानी निचोड़ गया था। उसके बाद में ही पोहा इसके अंदर मैंने डाले हैं, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला देंगे। मूंगफली मैंने पहले ही सेक के रख ली थी, क्योंकि अगर इसके अंदर हम मूंगफलियों को पकने देते हैं तो वो एकदम सौगी, मतलब एकदम से मुलायम नरम सी हो जाती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं पहले उनको फ्राई कर लेती हूँ तेल में, और फिर उनको रख देती हूँ साइड में, लास्ट में डालती हूँ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे
तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हों तो आप वो ज़रूर इसके अंदर डालिएगा। इस समय मेरे पास फ्रेश नहीं थे, ड्राई थे, तो बस मैंने वही डाल दिए हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे एक बार, और फिर इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर रख देंगे। तो पोहा एकदम से मुलायम हो जाएंगे। और 2-3 मिनट के बाद में गैस बंद कर दी है मैंने, और ये हमारी जो पोहा है वो एकदम तैयार हो चुके हैं। तो लास्ट में अब ये मूंगफली के दाने ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। और मिलाने के बाद में फिर हम इसे ठाकुर जी के लिए प्लेट में परोसेंगे। पोहों को जो है वो गरम गरम ही मतलब परोसना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए हमें ध्यान से भोग परोसना होता है। तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो और बहुत ठंडे नहीं हो, वरना फिर उन्हें स्वादिष्ट भी नहीं लगेंगे अगर एकदम ठंडे हो जाएंगे तो। फिर मैंने इन्हें प्लेट में अच्छे से कर लिया है, गिलास में पानी भी भर लिया है। अब तुलसी जी के पान डाल देंगे इनके अंदर, और फिर हम कृष्ण को भोग लगा देंगे, क्योंकि बिना तुलसी जी के पान के कृष्ण का भी भोग नहीं लगाते हैं। तो चलिए मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और आज के ये दर्शन भी आप सभी कर लीजिए ठाकुर जी के। और बस भगवान को जैसे ही भोग लग जाएगा वैसे ही हम सब भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर लेंगे। तो फिर भोग लग जाने देते हैं अभी हम। और आज श्री श्री राधा माधव को नंदिनी ने ही तैयार किया है, मेरी बेटी ने। और उसी ने पूरी तरह से राधा माधव को तैयार किया है, उन्हें सजाया है। क्योंकि मैं कुछ काम में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने उसे ही आज कहा कि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर दीजिए। तो उसी ने सारी ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ उसी ने की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ये सब चीज़ें करती है तो। और ठाकुर जी की सेवा में वो भाग लेती है, और ठाकुर जी की जब सेवा करती है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है इस चीज़ से कि मेरी बेटी कुछ अच्छा कर रही है और वो अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। तो बच्चे अगर इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में भाग लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो एक अच्छी अपने जीवन की एक अच्छी नींव रख रहे हैं, और उस नींव पर जो भी वो जीवन जिएंगे वो जीवन बहुत ही सुखमय और सुंदर होगा, क्योंकि उसका बेस जो है वो ठाकुर जी की सेवा और भक्ति है। इसीलिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा में, भक्ति में इन्वॉल्व करें। और इस मानसिकता को हमें निकाल देना चाहिए कि भगवान की सेवा करेंगे बच्चे तो वो भक्त बन जाएंगे, फिर वो हमें भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चे कभी भी घर को नहीं भूलते हैं, और भगवान के लिए अगर वो किसी को भूल भी जाते हैं तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। बाकी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ठाकुर जी के लिए किसी को भी भूल जाना। और बाकी नंदिनी कभी कैमरे के सामने क्यों नहीं आती है, तो उसको थोड़ी शर्म लगती है। अभी कैमरा शाय है थोड़ी, तो शायद वो कभी धीरे धीरे आने लगेगी, लेकिन अभी मना कर देती है। तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और हम आए हुए हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में हमारी भगवद गीता क्लास होती है। इसीलिए मैं और बेटी बेटा हम सभी क्लास अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये है गौशाला, और यहाँ चारा भी रखा है गौओं को खिलाने के लिए। तो जो भी आए वो गायों को यहाँ पर चारा खिला सकता है, जो खिलाना चाहता है वो। और ये मंदिर जो है बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
एकदम जैसे हवेली होती है उस तरह से हवेली टाइप में बना हुआ मंदिर है ये। और जगह इतनी सारी इसमें पड़ी हुई है और बनता ही जा रहा है और भी बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो जैसे मैं कह रही थी कि इतना आसान नहीं है भूल जाना या भक्ति में लीन हो जाना। उसके लिए हमें कई जन्मों की जो है सेवा भक्ति की आवश्यकता होती है। तो इतनी आसानी से कोई भी सेवा भक्ति नहीं कर सकता है भगवान की। इसीलिए कोशिश करें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की इन सभी चीज़ों में। और आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं दोनों बच्चों को भगवत गीता क्लास करवा रही हूँ ताकि वो भी जाने कि भगवान ने हमारे लिए मनुष्यों के लिए क्या आदेश दिया है और हमें उन आदेशों का पालन क्यों करना है और करना है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी भगवत गीता क्लास अटेंड करें। तो इसीलिए और यहाँ पर इस शोकेस में कई भाषाओं में भगवत गीता रखी हुई है और ये काउंटर है। तो यहाँ से आप भगवत गीता ले सकते हैं और भी कई सारी जो बुक हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी की जितनी भी बुक हैं वो सब मिलेंगी और ठाकुर जी का प्रसादम मिलेगा। तो आज के दर्शन भी मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।